Namaste and welcome to this exciting episode of Cytology Debunking Mythology. Cytology की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम और सीता मैया के अयोध्या आने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक समय है कि हम भगवान राम और सीता मैया को अपने हृदय में लेकर आए। आज लक्ष्मी नारायण पूजन दिवस है और गणेश हमारे विघ्नहर्ता हैं। तो गणेश जी से प्रार्थना करिए कि आपने विघ्न हटाएं और लक्ष्मी नारायण आपके घर में धर्म भी लेकर आएँ, उसके साथ धन भी लेकर आएँ, दोनों आते हैं। तो पुरुषार्थ से धन आता है और माता लक्ष्मी उसी में प्रसन्न होती हैं जो पुरुषार्थ से नारायण की पूजा करता है। और मेरा पुरुषार्थ यही है, मैं पुस्तकें लिखता हूँ और यही मेरा पुरुषार्थ है और रिसर्च करता हूँ। और मैंने नई पुस्तक पे भी काम करना शुरू कर दिया है, मैजिकल एटलस। तो उस पर भी आपको बड़ा आनंद आएगा, जैसे आनंद आपको आया है ओरिजिनल एटलस पे। ओरिजिनल एटलस को जरूर पढ़िएगा, वो अलग पुस्तक है। मैजिकल एटलस अलग पुस्तक होगी। इंटरस्टेलर वॉर, वन एरो वन किल, और राम के ऊपर मेरी 2 पुस्तकें हैं। दी ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण, ये भारत में अवेलेबल है, और वन एरो वन किल अवेलेबल है यूएस के मार्केट्स में। दोनों पुस्तकों आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो आपको सब कुछ ठीक से समझ में आता है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स के रूप में देखेंगे तो शायद समझ में नहीं आए, वो डेप्थ नहीं आएगी, वो ओरिजिनल डेप्थ नहीं आएगी। ब्रिटेन, मॉरिशस ने ब्रिटेन से बोला कि चागोस आर्चिपेलागो हमारा है। मेरा इसमें वीडियो भी है, आप चागोस सर्च करेंगे साइटोलॉजी पे, आपको मिलेगा अपना पुराना वीडियो नक्शों के साथ। ब्रिटेन ने बोला कि हम, मॉरिशस ने बोला कि वो हमारा है। ब्रिटेन ने भी बोला ठीक है, हम आपको देते हैं सॉवरेंटी, लेकिन हम एयर स्ट्रिप रखेंगे उसकी 99 ईयर्स की लीज है, वो खत्म होने वाली है 10 साल तक। शायद उन्होंने एक्सटेंड किया होगा 99 ईयर्स के लिए, बट उसके लिए कौन एग्री करेगा। उनको बोले कि भाई भारतीय सेना ने जिस तरह गोवा को लिबरेट कराया था, शायद उसको भी लिबरेट कराए। और हो सकता है भारत और अमेरिका की फोर्सेस कलेक्टिवली डिसाइड करें कि भारत को बोले अमेरिका कि हमारे से खर्चा नहीं संभाला जाता है, आप संभालो इसको, हम यहाँ से जा रहे हैं। शायद मुझे वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि करंटली डियो गार्सिया बेस भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों पे कांटा बनने वाला है शॉर्टली। ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको, शॉर्टली बनने वाला है कांटा। तो इसलिए उसको अभी से निकलना जरूरी है, कंटक शोधन अभी जरूरी है, समझे आप। तो ये जो पूरा जो एपिसोड है, इस एरिया का जो पूरा एपिसोड है हमारा, भारत की सुरक्षा के लिए, अभी मैं डिफेंस, रिलायंस रिपब्लिक टीवी का मैं डिफेंस एंड कॉन्क्लेव देख रहा था। बड़ा इम्पोर्टेंट स्पीचेस दी गई और मुझे बाबा कल्याणी जी का स्पीच सबसे अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि वो टेक्निकल बातें करते हैं और किस तरह उन्होंने बताया कि क्या बॉटलनेक्स हैं लगते हैं। तो इस सब ओपनली विचार विमर्श हो रहा है, तो भारतीय सरकार उसका संज्ञान लेगी ही, क्योंकि मनोहर पारिकर जी की देन है कि किस तरह भारत में इनोवेशन आया। बड़े अच्छे मंत्री हैं। मोदी की सरकार में मंत्री बहुत ही अच्छे रहे हैं और मनोहर पारिकर जी उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। चलिए वो बात अलग है। तो चागोर आर्चिपेलागो तो भारत की लंका है, वहीं के रावण का साम्राज्य था। अब तो विभीषण की लंका है, रावण तो चला गया, विभीषण राम भक्त है। ब्रिटेन ने वहां से सभी चागोशियन लोगों को, चागोस लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया। उनको ये भी नहीं बताया कहाँ फेंकना है, कहाँ जाना है। तो कुछ लोग अपनी मर्जी से चले गए मॉरिशस, कुछ लोगों को ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया, बाकी लोग अफ्रीका चले गए, कुछ लोग लक्षद्वीप की तरफ आ गए। ये किया था ब्रिटेन ने, इसको कोई नहीं भूलना चाहिए। डियो गार्सिया बेस इसलिए बना था, और कुछ ब्रिटिश अमेरिकन कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि स्टाफ ने सरेंडर किया। नहीं, सरेंडर नहीं करता तो उसकी पिटाई होती गोवा के जैसे। आपने 60,000 लोगों को, जो आदिवासी थे, भारतीय थे, मैं उनको भारतीय बोलूंगा, निकाल के बाहर फेंक दिया, उनको नाव तक नहीं दी कहां जाएं, और कुछ को आपने वहां मार दिया, तो आपने समझा कि जानवर है। इस अन्याय को कौन भूलेगा, लेकिन इतिहास है, भूलता है
भूलता नहीं है। आज जिसको मुझे कुछ पता ही नहीं था कुछ साल पहले तक, आज मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ पूरी रिसर्च करने के बाद, बुक लिखने के बाद। चागोर्स आर्चिपेलागो यज्ञवल्का के अनुसार 00 मेरिडियन पे लंका थी। वही लाइन जो रोहतक और अवंती को कनेक्ट करती है सेंट्रल एशिया से, खान टेकरी से, वही लाइन जहां पे जाती है उसके थोड़ी सी पूर्व में लंका थी। चागोर आर्चिपेलागो एग्जैक्टली वो जगह, क्योंकि लंका जो है लंब पहाड़ पे बनी हुई थी, उसके उसके चोटियों के पहाड़ पे सारे महल थे। ऐसा लगता था समुद्र में तैर रही है। कुबेर ने बनाई थी, विश्वकर्मा ने बनाई थी कुबेर के लिए, जिसको रावण ने हत्या लिया। और बाद में जब भगवान ने उसका वध किया, उसके बाद वो विभीषण की हो गई। वहीं पर घटोत्कच मिलने गया था विभीषण को। आज तो राम का दिन है, तो उसमें बात खो जाए ठीक से। इसका मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स से बिल्कुल संबंध है। जहां जहां राम के पग पड़े, राम की सेनाएं गई, वो भारतीय क्षेत्र है, क्योंकि भगवान राम ने बोला था इक्ष्वाकु वंश की प्रॉपर्टी है। तो क्रॉन्च द्वीप जो नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, वो भी भगवान राम की प्रॉपर्टी है। वहां पे भी सूर्य की सेनाएं आई थी। अनंत पहाड़ जो पुष्कर द्वीप में है, वो भी भगवान राम की पर्सनल प्रॉपर्टी है। मेरी बुक है, 2 बुक्स है उसके ऊपर, 1 Arrow 1 Kill है और ओरिजिनल एटलस है, ये दोनों हैं। और मैजिकल एटलस आने वाली है जिसमें आपके होश उड़ जाएंगे, तो मैं तथ्य बताऊंगा। और प्रॉपरली बैक्ड बाय ऑल द पुराण। मैं किसी भी वेस्टर्न स्कॉलर को कोट नहीं करता कभी भी। मुझे उनकी बुद्धि पर ही विश्वास नहीं होता, वो झूठ बहुत बोलते हैं। इसलिए सभी लोग नहीं ऐसे हैं, many good people are there, many good, I don't go by skin color, so many good Americans are also there जो भक्त हैं, राम के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं। अनेक साउथ अमेरिका में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पुष्कर द्वीप में, तो ये राम की प्रॉपर्टी है। अभी तो हमने इस पे क्लेम करना है, ये मॉरिशस कुछ खाली कर रहा है, ये तो भारतीय प्रॉपर्टी है, भारतीय संस्कृति है यहाँ पे। फिर पुष्कर द्वीप में, पेरू में भारतीय संस्कृति है, जहां पे ताड़ का वृक्ष है, उस पर यज्ञ वेदिका बनी हुई है, वो पूर्वी दिशा की बाउंड्री है। उसके बाद में पश्चिम शुरू हो जाता है, समझे आप? ये डेफिनेशन हमारी थोड़ी अलग है। ओके, तो मतलब बाउंड्री मतलब इस तरफ, अगर यहां से जा रहे हैं तो बाउंड्री है, उसके आगे पूर्व दिशा नहीं, उसके आगे पश्चिम शुरू हो जाता है, समझे आप? तो ये तो हम लोगों ने जो अभी तक जो हमने पूर्व पश्चिम को डिसाइड किया है GMT लाइन से, वो इतना एक्यूरेट नहीं है तो समय कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि सूर्य का मूवमेंट होता है, पृथ्वी का मूवमेंट नहीं होता। तो वो सब अलग बातें हैं, वो किसी और शो में हम करेंगे। अब पता लग रहा है कि जर्मनी का ग्रोथ जर्मनी का ही नहीं था। जर्मनी कंसिस्टेंटली 0 उस पर चल रही है, इसलिए बोल रहे हैं 50,000 भारतीय इंजीनियर्स भेज दो। अमेरिका निकाल रहा है, ये लोग बुला रहे हैं, रशिया बुला रहा है, रशिया को रिपॉपुलेट करना है अपनी पॉपुलेशन को। ओके, उधर तो नेटिव भारतीयों को वहां के शमनों के साथ जुड़ना चाहिए, कि शमन हमारे हिंदू वंशज उत्तर कुरु के पुराने रहने वाले हैं। और सेंट्रल एशिया में भारत को शमन और इनके साथ जुड़ना चाहिए, हमारे वो नेचुरल ब्रदर्स हैं जेनेटिकली। मैं जीन थ्योरी विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन हर तरफ से हमारे नेचुरल ब्रदर्स हैं वो। तो दिस इज गोइंग ऑन, जियोपॉलिटिक्स जो है उसी दिशा में जा रही है। और आज हमको रामायण प्रेरणा दे रही है, बार बार वाल्मीकि कृत रामायण बार बार हमको प्रेरणा दे रही है किस तरह हम आगे बढ़े। पुराणों से प्रेरणा मिल रही है, महाभारत से प्रेरणा मिल रही है, पुराणों से, इनसे हमको प्रेरणा मिल रही है। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं आज की जियोपॉलिटिक्स, तो वो असुरवाद है। भारत ही एकमात्र सिविलाइजेशन है जो सभी सिविलाइजेशन का स्रोत रहा है इस समय। सनातन धर्म द्वारा प्रेरित सनातन भारतीय संस्कृति पूरी सिविलाइजेशन का स्रोत रहे, एक ही है। तो जब आदि शंकराचार्य बात करते हैं तो वो पूरे विश्व की बात करते हैं, वो सिर्फ एक भारत खंड की बात नहीं कर रहे। भारत जो अभी छोटा सा खंड बचा हुआ है, भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है। भारतवर्ष तो पश्चिमी सीमाओं से, जहाँ पे मध्य देश था जिसको सीरिया बोलते हैं, वहां से चंपा तक है जो वियतनाम में है, और हिमालय से नीचे समुद्र पर्यंत है। मलय सागर भी उसमें आता है, मलय सागर को आजकल साउथ चाइना सी बोलते हैं। यह है जियोपॉलिटिक्स।
अब जर्मनी क्यों गरीब पड़ रहा है भाई? महाभारत काल में तो जर्मनी के लोग हुण बुलाते थे, उनका काम था रथ बनाना, पेच लगाना, रथ बनाते थे। कौरवों की सेना के रथ बनाते थे, पांडवों की सेना के रथ बनाते थे, उनका काम तो वही है, मैकेनिक। कौन से साइंटिस्ट हो गए? साइंस तो होता है जीरो का आविष्कार, मैं क्वांटम पे ढूंढना, आत्मा को ढूंढना, ये तो विज्ञान हुआ ना। योग के विषय, योग की दृष्टि से भौतिक चीजें देखने को विज्ञान बोलते हैं, वो तो योग के विषय हुए, वो तो हायर लेवल से स्टडीज है। वो लोग कोई रथ तो नहीं बनाते हैं, तो कारीगर को एडवांस कब बोला जाता है? आप कारीगर ने कुर्सी बनाई, आप बोलते हैं अच्छी कुर्सी है, ये लो पैसा लो, बैठ गया। हमने उनको बना दिया सिर के ऊपर कि भाई क्या आपको तत्व ज्ञान देने वाले हैं। विज्ञान अलग होता है, कारीगरी अलग होती है। तो कारीगरों को थोड़ी इतना ज्यादा, मतलब कारीगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विश्वकर्मा के सेवक हैं, लेकिन मैं सामान्य चीज से बात कर रहा हूँ। वो इतना एडवांस क्यों है? अभी दिख रहा है ना अमेरिका का हालत। मेरे कितने शोज देखिए, अंकित जी के शोज देखिए, मेरे जो हमारे चैनल पे सेथोलॉजी के कितने शोज, कुछ मतलब केडिया जी के शोज देखिए ना, तो कितनी बार हमने डिस्कस किया इसके बारे में। कारीगर को वैज्ञानिक थोड़ी बोलते हैं, वो तो इनोवेशन कर सकता है, थोड़ा बहुत पेंच को थोड़ा अलग साइज में बना दिया, इसको अलग। बट ओवरऑल आप देखें कि जर्मनी का इकोनॉमिक कोलैप्स, टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स। अमेरिका में क्या कर रहा है अमेरिका, किसी को, अमेरिकन को भी पता नहीं है क्या हो रहा है आजकल। बैंक्स का स्टेटस बताओ, एक कंपनी एनवीडिया इज रिचर देन द एंटायर बैंक्स, ऑल द बैंक्स कंबाइंड। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा गणित है? ये समझ में नहीं आया, ये कौन सा गणित है? लेकिन यही चल रहा है उटपटांग। अब जब हम लोग बोल रहे थे 2022 से गोल्ड खरीदो, चैनल पे बोल रहे थे, किसी ने नहीं खरीदा। आज 4200 है, उस समय था 2500, आज 4200 है गोल्ड। और बढ़ के लोग बोल रहे हैं 5000 पहुंचेगा और तुरंत 10,000 पहुंचेगा। मतलब सारी सेंट्रल बैंक्स खरीद रही हैं, और गवर्नमेंट बोल रही है क्रिप्टो खरीदो, क्रिप्टो खरीदो, क्रिप्टो खरीदो। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है भाई? किसका पैसा कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिप्टो में? वो सारा पैसा चला जाएगा, फेंक दिया जाएगा, क्रिप्टो दे दिया जाएगा। अब ये कॉइन है, कहाँ पे है? फोन पे है। अगर वॉलेट क्लोज हो गया तो क्या होगा? गायब। इसके इंस्टेंसेस हुए हैं, 2-3 तो पता लगे, बाकी को तो पता नहीं लगा हम लोग। तो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। अफगानिस्तान ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर हमने लड़ने का जब सोचा तो पाकिस्तान को भारतीय सीमा तक छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक तरीके से भारतीय सरकार को बनाया, मेरी तैयार रही है, हम जो करने जा रहे हैं इनके साथ, इनका इलाज हम ही करेंगे, है ना। प्रेशर कुकर में डाला हुआ है भारत ने पाकिस्तान को, सीटी बज रही है बार बार जा रहा है। तो कुकर्म का फल तो ऐसे ही होता है। अभी अमेरिका की सीटी बजने वाली है, उसको मालूम है क्या होने वाला है। जो चिप्स की लड़ाई है, बदमाशी देखिए कितनी है। यूरोप ने नेक्सपेरिया को बंद किया, चाइनीज कंपनी थी, चिप्स बनाती थी, और उनको पता नहीं वो कंपनी कैसे काम करती है, बेवकूफ बंद कर दिया। मैंने कल ही शो बनाया था यूरोप का क्या हाल होने वाला है, आप देखिएगा उसको। अब नेक्सपेरिया की चिप्स तो सारी यूरोपियन कार्स में लगती है, BMW, मर्सिडीज, वॉल्क्सवैगन, जो भी फ्रेंच की कंपनी, सिट्रोएन, ओपेल, जो तो GM की कंपनी है यूके में, वॉक्सहॉल, ये जो भी ब्रांड्स है यूके के, सब जगह लगती हैं चिप्स। अब क्या करोगे, कार डेवलपमेंट में क्या करोगे? वैसे भी कार इतनी महंगी करके रखी हुई है, ट्रेन कैसे चलाओगे भाई? ट्रेन कैसे चलाओगे? वॉशिंग मशीन कैसे चलाओगे? सडनली दे रियलाइज, अरे ये तो 10% चिप्स ही गायब हुई। 10% बहुत बड़ा नंबर होता है। 10% पॉपुलेशन मतलब 33 मिलियन लोग, मतलब 3 करोड़ लोग कुछ नहीं कर सकते। उसका एलाइट देखिए कितना है, प्रेशर कितना बढ़ेगा बाकियों पे। वहां पे तो राइट्स हो जाएंगे यूरोप में। तो कुछ भी ऊट पटांग चल रहा है, और ये यूरोपियन देशों को इस बार कर्म की सजा मिलने वाली है सभी तरह से। इन्होंने इतना उत्पात मचाया है, इतना उत्पात मचाया है 1492 से। इनके चर्च ने इतना उत्पात मचाया है, ये सफेद चोंगा पहन के वो देते हैं, पता नहीं क्या देते हैं, भूत बिलाव क्लोथ पहन के, उत्पाती है एकदम।
मनोरथेना सती धावती बही, जहां मन निकल के मत भाग गए। तो कर्म का फल तो मिलता ही है, सबको मिलता है, तो देशों को भी मिलता है। तो जो जो किया है उसका कर्म का फल तो देना पड़ेगा, सूद समेत। और यही प्रॉब्लम आ रही है अभी अमेरिका के साथ, कर्म का फल मिल रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, वेनेजुएला तो जाना ही है तेल के लिए। फिर क्या करोगे तेल लेकर? तेल तो ले लिया, फिर क्या करोगे? किसको बेचोगे? यूरोप को बेचोगे। पूरी लड़ाई उसकी है। और वेनेजुएला के बाद नंबर है ब्राजील का, लेकिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो बात अलग है। और चाइना वॉज द बिगेस्ट बायर, तो वेनेजुएला का तेल खरीद के चाइना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और लेकिन चाइनीज तो उसको कुछ बोल नहीं रहे। तो सभी देशों को अपनी सुरक्षा स्वयं ध्यान देनी पड़ेगी। भारत को तो बहुत जरूरत है। अगर भारत की सेनाएं इतनी सशक्त नहीं हो, ये लोग तो वापस कॉलोनाइजेशन पीरियड लेकर आ जाए। और राहुल गांधी जैसे लोग तो देश को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो बार बार इन लोगों से मिलते हैं, कोई नई साजिश कर दो, अपोजिशन। आपको मालूम है गोर्बाचेव को जब 35 वर्ष पहले 1991 से 35 वर्ष पहले नोबेल प्राइज दिया गया था टू क्रिएट 1991 डिवीजन ऑफ सोवियत यूनियन, तब से बीज डाली गई थी। तो भारतीय कोई पॉलिटिशियन को बोलता हूं कि आप नोबेल प्राइज मत लेना, नहीं तो हम सब समझ जाएंगे कि आपका क्या प्लान है। मारे को नोबेल प्राइज दिया गया ताकि तुरंत वहां पे सत्ता चेंज करे, क्योंकि नॉर्वे का नोबेल प्राइज आजकल दिया जाता है चर्च के उसको आगे बढ़ाने के लिए, जबकि अल्फ्रेड नोबेल का चर्च से कोई संबंध नहीं था, चर्च से विरुद्ध काम करते थे वो, क्योंकि साइंस गोज अगेंस्ट चर्च, ये माना जाता है। साइंस उसकी विरोधी है वेस्टर्न में। हमारे यहाँ तो साइंस हम मानते नहीं वेस्टर्न साइंस को, वो विज्ञान को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे मेंबर्स बनिए, मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए और सीखिए। नमस्ते और जय जगन्नाथ। थैंक यू।